मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। अमूमन पार्टी लीडर ही वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और शहबाज शरीफ ही बतौर पार्टी सरबराह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरीम नवाज के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो खुद खत्म हो जाएगा और मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और इलेक्शन मुहिम वही चलाएंगे। इमरान खान का बनी गाला का घर जहांगीर तरीन जैसे लोगों के पैसे से चलता था। तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद का इंकशाफ। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हो, उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने PTI के पार्टी इंतखाबात में धांधली पर जहांगीर तरीन और परवेज खट्टर को पार्टी से फारिग करने की सिफारिश की थी, मगर इमरान खान ने उस पर खुद उन्हें ही पार्टी से निकाल दिया था। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 63 रन से हरा दिया। कराची में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 19 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान की एक और शानदार इनिंग्स, 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। हैदर अली भी 68 रन के साथ नुमाया रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान का टोटल 200 रन तक पहुंचा दिया। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो अवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। उनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पतंग, सिर्फ तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी वडेरों का गैंग है। ये अपने मफादात के लिए मजलूम अवाम के हुकूक छीनते हैं। पूरे सिंध के अवाम इस काले कानून के खिलाफ हैं। बिलावल के अंदर की नफरत और बुग़्ज़ सामने आ गया है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का बिलावल भुट्टो पर वार, कहा सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी के छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीज आपके बड़ों ने बोए थे। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात न मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामिया की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ़्फ़ुज़ की काविशों और शहरी सहूलियात की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इलेक्शन के लिए अपनी पेशगोइयाँ सामने ले आए। कहा कि अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन पर होगा। ज़बरदस्त कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिलेगी। वोटिंग मशीन पर अपोजिशन फड्डा डालेगी और फिर धांधली का शोर मचाएगी। 80 हल्कों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा करेगा। अपोजिशन को एक बार फिर 30 मार्च को लॉन्ग मार्च की पेशकश भी कर दी। कहा आप कानून हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी आपको हाथ में नहीं लेगा। लापता अफराद के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स दौरान समाअत कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर हों। अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं अदालत क्या करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह मामला मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिला। मुदस्सिर नारू ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कह सकती है शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़राए आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहाँ लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए। मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। वजारतों और उनके मातहत इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस मफादात का टकराव और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स दिए कि FIA गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, खुद भी वही काम कर रही है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या आपसे हर चीज़ इस अदालत को कहनी है कि क्या करें? रियासत खुद मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। यहाँ क्रिमिनल्स अपीलों में ये नज़र आ रहा होता है। रियासत खुद इन जराइम में शामिल है। वजारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में अटॉर्नी जनरल से 17 जनवरी को हतमी दलाइल तलब कर लिए। गलतियां अमेरिका ने की। कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। कुर्बानियों का क्रेडिट देने के बजाय मगरबी मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के इल्ज़ाम में बदनाम किया। अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और सारा नज़ला भी पाकिस्तान पर गिरा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मगरबी मीडिया पर तनकीद। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने को पाकिस्तान का तारीख दौर करार दिया। का शर्म का मकाम था कि हम साथ भी दे रहे हैं और इत्तेहादी हम पर बमबारी भी कर रहा है। हमारे लोग भी मर रहे हैं और कसूरवार भी हमें ही ठहराया जा रहा है। जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, इमदाद उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। राना शमीम के बयान हलफी की अशात पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अदालत पर लोगों का एतमाद ख़त्म करने का सवाल हो तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने उन्हें बयान हलफी शाया करने से भी नहीं रोका। इस कोर्ट के लिए काफ़ी एहतराम है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अंसार अब्बासी से कहा कि आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपकी साख है। ये भी कहा कि अगर कोर्ट के बारे में बदएतमादी फैला दी गई तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन्हें तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए वो अपने बयान हलफी जमा करा दें। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हलफी भी आ जाएगा। उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करे। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जो बताना था अदालत में बता दिया, अब कोई बयान नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों को जवाब। का अदालत में उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म से मुतालिक बात नहीं हुई। एक सवाल पर बोले मज़ीद जवाबात के लिए साकिन निसार से जाकर पूछें। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। रजिस्ट्रार ने सर बमोहर लिफाफे को एक और सील लगा दी। लिफाफा सिर्फ चीफ जस्टिस खोल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना में लॉकडाउन न करने पर अपोजिशन ने बुरा भला कहा। आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि जिस मुल्क ने कोरोना में अपने अवाम और मईशत दोनों को बचाया वो पाकिस्तान है। हुकूमत ने अपने कमज़ोर तबके को बचाया। सेहत कार्ड प्रोग्राम से 440 अरब रुपए 3 साल में खर्च होंगे। अब गरीब से गरीब शहरी भी अपना इलाज करवा सकेगा। मार्च के आखिर तक पंजाब में शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। 50,000 रुपये से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मरीज की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध का मुतासरा खातून के रहायशी इलाके में माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फैसला। माइक्रो लॉकडाउन कराची के सोल्जर बाजार और रहीम अपार्टमेंट के अतराफ लगाया जाएगा।
पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 6 अफराद का इंतकाल हुआ। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली हलाकत रिपोर्ट। शहबाज शरीफ 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस पाए गए। शरीफ फैमिली के चपड़ासी और क्लर्कों के नाम पर मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स चलाए गए। 18 बैंक अकाउंट्स में 17,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तज्जिया किया गया। तफ्तीश में ठोस शवाहिद सामने आए कि अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई। FIA ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क तरसीलात बहरीन की एक खातून के नाम इसाक डार की मदद से की। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरीम नवाज ने माइयों और मेहंदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। तकरीबात में खूबसूरत मलबूसात में मरीम नवाज मरकज़ निगाह बनी रहीं। मरीम नवाज के हमजा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज बेटे की मेहंदी लाई, गाना भी गुनगुनाया। मरीम नवाज ने बहू को गजरे पहनाए। हमजा शहबाज ने नए शादीशुदा जोड़े को सर पर हाथ रखकर दुआ दी। लाहौर का लॉर्ड मेयर कौन होगा? हमाद अजहर भी मेयर लाहौर के उम्मीदवार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बल्दियाती निज़ाम पर इजलास में मुशावरत। वज़ीर आज़म ने हमाद अजहर को भी बुला लिया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब की नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। नवंबर 2020 के मुकाबले में रवां साल नवंबर में तरसीलात 0.6% से रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2021 में सऊदी अरब से 59 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 45 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 30 करोड़ डॉलर और अमरीका से 23 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल मुसलसल जारी। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यंग डॉक्टर्स की सैंडमैन अस्पताल के अहाते से मुतालबात के हक में रैली। पुलिस ने गेट बंद करके रैली को अस्पताल के अहाते में ही रोक लिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज और धरने के बायस इंस्कम्ब रोड और मुहलिका सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासर। कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात और तराने चलाए। मरीजों को मजीद परेशान किया। मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के मुतालबे पर हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स मरीजों के इलाज को तैयार नहीं। सिंध हाई कोर्ट में फजाइया हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन को रकम की वापसी और मुल्जिमान की अबूरी जमानत के केस की समाअत। अदालत ने फजाइया हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड से मुतालिक इंक्वायरी में मुलविस 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। और ब्राइडल फैशन वीक में झिलमिलाते मलबूसात में सितारों की कहकशां रैंप पर उतर आई। उमैर जसवाल और शाजिया मंजूर ने 4 चांद लगा दिए। राबिया भट्ट, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन, अलीज़े शाह और रेशम शो स्टॉपर बनी। अलीज़े शाह रैंप पर गिर पड़ी। शाजिया मंजूर ने संभाला। अदाकारा उशना शाह भी गिरते गिरते बची। दाएं देखा बाएं देखा, हाजरीन को खामोश रहने का इशारा किया। अरूसी लिबास संभाला और रैंप पर वॉक की।